नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी डरावनी कहानी में जहां अतीत की एक गलती वर्तमान में एक भयानक साया बनकर लौटती है। यह है 1995 की क्लासिक ब्रिटिश हॉरर फिल्म हॉन्टेड की कहानी। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डराएगी ही नहीं, अंदर तक हिला देगी। कहानी शुरू होती है साल 1910 के आसपास। एक छोटा लड़का डेविड ऐश और उसकी जुड़वा बहन जूलियट दोनों जंगल में खेल रहे होते हैं। मस्ती मजाक में डेविड अपनी बहन को हल्का सा धक्का देता है, लेकिन ये एक छोटा सा मजाक एक भयानक हादसे में बदल जाता है। जूलियट का सिर पत्थर से टकराता है, वो बेहोश होकर तालाब में गिर जाती है और डूबकर उसकी मौत हो जाती है। यहीं से शुरू होता है डेविड के गिल्ट का सफर। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कुछ समय बाद डेविड और उसका परिवार अमेरिका चला जाता है। सालों बाद अब कहानी पहुंचती है 1928 में। डेविड बड़ा हो चुका है और अब एक प्रोफेसर है। उसका काम है लोगों के भूत प्रेत वाले दावों को गलत साबित करना, यानी वो भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। लेकिन एक दिन जब वो एक मीडियम को एक्सपोज कर रहा होता है, अचानक वो मीडियम जूलियट जैसी आवाज में उसका नाम लेती है और एक शब्द कहती है, एडब्रुक। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। डेविड को एक पुरानी हवेली एडब्रुक हाउस से लगातार चिट्ठियां मिल रही होती हैं। एक बूढ़ी महिला मदद मांग रही होती है, कहती है उस घर में कुछ है, कुछ जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। शुरू में डेविड इन सब बातों को इग्नोर करता है, लेकिन अपने अंदर के गिल्ट से हारकर वो आखिरकार एडब्रुक जाने का फैसला कर लेता है। ट्रेन से उतरते ही उसकी मुलाकात होती है क्रिस्टीना से। खूबसूरत, रहस्यमयी और थोड़ी अजीब। वो उसे उस हवेली तक ले जाती है जहां उसका सामना होता है उसके दो भाइयों रॉबर्ट और साइमन से। तीनों भाई बहन कुछ अलग हैं। उनका व्यवहार, उनकी बातें, सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है और उस घर का माहौल जैसे समय वहीं रुक गया हो। डेविड अपनी जांच शुरू करता है। रात में अजीब आवाजें, अचानक ठंडी हवा, खुद ब खुद बंद होती खिड़कियां, लेकिन वो हर चीज को लॉजिक से समझाने की कोशिश करता है। उधर क्रिस्टीना और डेविड के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन जितना वो उसके करीब आता है उतना ही वो किसी अनदेखे खतरे के करीब पहुंच रहा होता है। धीरे धीरे डेविड को अपनी मरी हुई बहन जूलियट दिखने लगती है। अब उसका विश्वास डगमगाने लगता है और फिर आता है वो पल जहां सच्चाई सामने आती है। ट्विस्ट। क्रिस्टीना, रॉबर्ट और साइमन, ये तीनों जिंदा ही नहीं हैं। ये सब पहले ही मर चुके हैं, सालों पहले। असल में इन तीनों के बीच एक गलत रिश्ता था। जब उनकी मां को इस बात का पता चला तो वो इस सदमे को सह नहीं पाई और अपनी जान दे दी। इसके बाद गुस्से और नफरत में नानी टेस ने इन तीनों को एक कमरे में बंद कर आग लगा दी और वो तीनों जलकर मर गए। लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उसी घर में कैद हैं और अब उन्हें चाहिए एक नया शिकार। डेविड। जैसे ही डेविड सच्चाई समझता है, घर में आग लग जाती है। तीनों आत्माएं हंसती हैं, चिल्लाती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हैं। डेविड फंस जाता है। सब खत्म होने ही वाला होता है। तभी आग के बीच से एक आकृति सामने आती है। जूलियट, उसकी बहन। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे बाहर ले जाती है। जाने से पहले वो उसे माफ कर देती है और कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। डेविड बच जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में जब डेविड स्टेशन पर खड़ा होता है, कोहरे के बीच एक साया चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, क्रिस्टीना। और यही फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या सच में सब खत्म हो गया है या असली डर अभी बाकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी? अगर आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन पसंद हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना
अगली कौन सी फिल्म का राज खोलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक डरते रहिए।